अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के बहादुर क्रांतिकारियों को आज श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों को कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद थे। इसके पहले उन्होंने ट्वीट कर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि स्वाधीनता संग्राम के नायक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, स्वाधीनता संग्राम के नायक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि ये वर्ष चौरी चौरा की घटना के शताब्दी वर्ष के साथ साथ देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी है। हम सभी जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को इसी स्थान पर हुआ था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन काकोरी ट्रेन एक्शन ने देश में क्रांति की लौ को सुलगाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को आज मैं काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे वीरों ने 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। लखनऊ में काकोरी घटना के नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिरी को 17 दिसंबर ही फांसी दी गई। वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने पर कब्जा जमा कर एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापे मारे। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तंज कसा कि अनुपयोगी सरकार और कर भी क्या सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है। वो जानते हैं कि वो ये चुनाव हारने जा रहे हैं। 2022 में सपा की सरकार आ रही है, ऐसे में वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। इस अनुपयोगी मुख्यमंत्री के राज में न तो युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और न ही परीक्षाएं हो पा रही हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं और सरकार है कि उनकी बात सुनती ही नहीं। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पता है कि जनता उन्हें हटा देगी, इसलिए वो आयकर विभाग की रेड करवाकर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। जो लोग खुद को बुलडोजर वाली सरकार का दावा करते हैं, उनका बुलडोजर टेनी के घर पर क्यों नहीं चला। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का भी वीडियो दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आयकर के छापों से बीजेपी को वोटों का नुकसान होगा। सरकार को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए।